छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के सवाल को लेकर अलग अलग बयान सामने आए। साल 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा होने वाला है। ऐसे में भाजपा राष्ट्रीय और राज्य के पदाधिकारियों में परिवर्तन संभावित है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद पूरी टीम बदल जाए, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में अभी बहुत वक्त बाकी है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भाजपा नेताओं की सक्रियता के सवाल पर रमन सिंह ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा किसकी नहीं होती, सभी अपने मन में इच्छा पाल के रखे हैं और कपड़ा भी सिलवा लिए। रमन सिंह के इस बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राजनीति में इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, अंतिम निर्णय पार्टी ही करती है। रमन और बृजमोहन के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है, हमलावर है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि भाजपा 2018 में गुटबाजी के कारण हारी थी और अब 2023 में इसी तरह के नतीजे होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ पूरी टीम चेंज होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे नई जवाबदारी में और फिर नए सिरे से काम करेंगे। प्रदेश में जो वर्तमान टीम है उसका कार्यकाल बहुत बाकी है। लेकिन सर, प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई भाजपा के नेता भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब किसको इच्छा नहीं होती यार, सबके मन में इच्छा पाल के रखे हैं, कपड़ा सिलवा भी लिए। अच्छी बात है, राजनीति में किसी को भी इच्छा रखना बुरा बात नहीं है, परंतु निर्णय जो पार्टी करती है उसको सब लोग स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम है। कोई भी नेता एक दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान नेतृत्व है उसके ऊपर में केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा नहीं है। कार्यकर्ता अपने नेताओं के ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है और जो भाजपा के छत्तीसगढ़ के नेता हैं, जनता उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल की स्थिति है। चाहे अभी प्रदेश अध्यक्ष बदल दें या पूरी की पूरी कमेटी बदल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर दो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के उनके बयानों पर कांग्रेस का कहना है कि यही वजह थी पहले 18 में हारने की और अब 23 में भी ऐसे ही परिणाम होंगे। अजय साहू जी कांग्रेस पार्टी से और केदारनाथ गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त जुड़े हुए हैं। केदार जी, कांग्रेस ने रिएक्शन दिया है कि 18 में हार इसी वजह से हुई थी, बड़े नेताओं के बीच में ये जो डिफरेंस दिखते हैं और आज भी वो स्थिति। जय और बीरू की जोड़ी ये कहते थे और जय बीरू के पास जो सिक्का था ना उसमें एक ही था, हेड और टेल तो आता ही नहीं था। तो इनको सत्ता प्राप्त करना था, ये झूठ बोल के झूठे वादे हेड में कर दिए और दूसरा उनको निभाना इनको था नहीं, तो झूठ बोलकर इन्होंने सत्ता प्राप्त की है। और 16 मई को जेल भरो आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि उसके संगठन में ताकत कितनी है और एक एक कार्यकर्ता वो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, ये तो ठीक है, नेतृत्व की एक संगठन की एक अपनी परिपाटी है जिसमें बनाया जाता है। और मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी में जयसिंह अग्रवाल जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोरबा में कलेक्टर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पर ना कलेक्टर पे कार्रवाई होती है ना माननीय मंत्री जी को कुछ कहा जाता है। टी.एस. सिंहदेव जी कहते हैं 2.5 साल का बंटवारा है तो मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाते हैं। और विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं मुझे राज्यसभा जाना है। अरे तो वहां तो कई टुकड़ों में बटी है कांग्रेस छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में लोग कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं। ये अपनी चिंता करें भाई। अभी कितने नेता चिंतन शिविर के बाद चले गए और ये यहाँ डफली बजाते रह गए और इनको भाजपा की चिंता। अरे भाई, जयसिंह अग्रवाल जी बोल रहे हैं कलेक्टर पे कार्रवाई करो तो करो ना, और वो झूठ बोल रहे हैं तो उन पे कार्रवाई करो। और भारतीय जनता पार्टी का तो मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक एक कार्यकर्ता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उस जिम्मेदारी से। चलिए साहब, एक एक कार्यकर्ता ही प्रदेश अध्यक्ष है। अजय साहू जी, आप अपनी चिंता करें, नसीहत दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का ये कहना कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए लोगों ने कपड़े सिलवा लिए हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की खींच कितनी है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्रदेश के अंदर 15 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। ये वही व्यक्ति हैं जिनकी एक समय में इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में तुसी बोलती थी। आज भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर रमन एंड कंपनी जो है उनका पूरा वर्दहस्त है, उनका कब्जा है। लेकिन उन्हीं के पार्टी के अंदर कई सारे गुट हैं जो ये दर्शाते हैं उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 2023 में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी आज ये तय नहीं कर पा रहे हैं।
राष्ट्रीय प्रभारी आती हैं पुरंदेश्वरी जी, वो कहती हैं कि हम प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। ये पूरे देश के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा जिस प्रदेश में उनकी सरकार रही हो 3 बार 15 साल तक लगातार, और विकास पुरुष बने रहे हो डॉक्टर रमन सिंह, और इस तरीके की बातें आती हों कि उनके चेहरे को उपयोग करने से भी भारतीय जनता पार्टी गुरेज कर रही है। तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी में जो बदलाव की बयार बह रही है उससे डॉक्टर रमन सिंह विचलित है। डॉक्टर रमन सिंह जी की उपयोगिता कहीं नहीं रह गई है, और कांग्रेस पार्टी के ऊपर टिप्पणी करने से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने घर में अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जय और वीरू की जोड़ी सलामत है, कैप्टन और प्लेयर की तरह खेल रहे हैं। छत्तीसगढ़ सिक्का भी वही है क्या अजय भाई? शोले वाला ही सिक्का है क्या? सुन लीजिए, साहस रखिए सुनने का। एक प्रश्न और है, उसका भी जवाब दे दो। शोले का ही सिक्का है क्या जय वीरू का? इतनी तकलीफ क्यों होती है आपको? आप सुन तो लीजिए। मैं तो खाली यही पूछ रहा हूँ, सिक्का भी वही है क्या खोटा वाला जय वीरू का सिक्का? 30 एकड़ की बन जाती है, 80,000 की कंपनी। चलिए साहब, अजय जी और केदार जी दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे, और दोनों पार्टियों को एक दूसरे की पार्टियों की स्थिति पर नजर रखनी पड़ती है, सियासत है, लेकिन ये सौहार्द के एक दूसरे की चिंता भी कर रहे हैं, ये शायद जनता भी देख रही बना रहे। लेकिन दोनों पार्टियां ये कहती हैं कि दूसरे खेमे में ज्यादा गुटबाजी है। फिलहाल इस पर राय आप दोनों ने रखी। धन्यवाद आप दोनों का।